तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोलने वाली माँ क्लास 3 की जो हिंदी है वो स्टार्ट करेंगे। आपकी रिक्वेस्ट पे सारे ही सब्जेक्ट कराए जाएंगे। अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एक जंगल में नखर नाम का एक सिंह रहता था। सिंह का मतलब क्या होता है? शेर। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार यानी कि भोजन की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा। एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो गया। इसी समय उसे एक माद दिखाई दी। रात काटने के लिए वहाँ उसी में घुस गया। उस माद में घुस कर उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा तो मैं उसे दबोच लूँगा। यह सोचकर उस माद में छिपकर बैठ गया। उस माद से धत्ती पूंछ नाम का एक शियार रहता था। शियार वह माद की ओर आ रहा था। माद के द्वार पर आकर उसने देखा। उसे सिंह के पैरों के चिन्ह यानी कि निशान दिखाई दिए। चिन्ह माद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही बनाई। इसके भीतर अवश्य यानी कि जरूर कोई सिंह यानी कि शेर घुसा बैठा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता कि सिंह इस समय भी माद के भीतर है या बाहर निकल गया। सोचने से क्या हो सकता था? सोचते सोचते इसे एक उपाय ही सूझा। माद के द्वार यानी कि दरवाजे पे जाकर उसने पुकारा, ए मेरी माद। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे तो क्या हो गया है? आज तो बोलती नहीं क्यों नहीं है? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट से बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि जब भी बाहर से आऊँगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही माद के भीतर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी माद में चला जाऊँगा। अब सिंह को विश्वास यानी कि भरोसा हो गया कि शियार के पुकारने पे यह माद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ यानी कि ध्वनि नहीं निकल रही है। उसे सोचा, यह माद नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चलाया गया। सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दिया। उसकी दहाड़ से माद तो गूंज उठी। आसपास के पक्षी भी झोंकने लगे। शियार वहां से यही कहते हुए चंपल हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी माद को बोलते हैं नहीं सुना। ये इतिहास शियार और शेर की कहानी। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हमें इसके क्वेश्चन और आंसर करा दो, तो आपको क्वेश्चन आंसर भी करा दिए जाएंगे इसी चैप्टर के।